अब देखते हैं कि हमको कृष भैया कह रहे थे, एक बार वापस समझा दीजिए। मैं कह रहा था आपको, कृष भैया देखो सुनो, कि मैं आपको ये कह रहा था, चलो डॉली का आंसर भी आगे इंटरसेक्टिंग होगी, चलो बहुत बढ़िया डॉली, शाबाश। अभी देखते हैं अपन आगे। मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई दो लाइन इंटरसेक्टिंग प्रूव करनी है, नॉन इंटरसेक्टिंग प्रूव करनी है, चेक करना हो कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो आप हमेशा चेक करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू ही। रट लो यार चीज, कभी भी चेक करना दो लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पीओआई। पीओआई को बोलते हैं, मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीओआई, ये निकालेंगे, ये चेक करेंगे। तो ये अगर हमने निकाल लिया तो अपन ये देख लेंगे, अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर सेम आ गया, दो पॉइंट अगर सेम आ गया, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तभी तो पॉइंट सेम आएगा ना, अदरवाइज पॉइंट सेम क्यों आएगा। तो परपेंडिकुलर के केस में नहीं जाएंगे अपन, परपेंडिकुलर में कंफ्यूजन है। परपेंडिकुलर के अंदर हो सकता है कोई दो लाइन, एक लाइन मान लो, एक लाइन यूं है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, राइट, ये एक लाइन ऐसे जस्ट सीधी। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, बट लेकिन ये लाइन इंटरसेक्टिंग थोड़ी ना है। एक लाइन तो ऐसे पड़ी, एक लाइन ऐसे पड़ी है, इनके बीच में गैप है इतना सा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट में इसमें लगा सकता हूँ, अगर क्यों, बिकॉज मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके डी आर निकालूँ तो लेट से यहाँ पर एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है बी पॉइंट। तो अगर मैं इस ए बी पॉइंट के लगा लेता हूँ डी आर, तो इसके डी आर, तो मतलब इसके पैरेलल एक वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर, जो आगे तक जाएगा वो, और इसके डी आर वेक्टर, इन दोनों के अंदर डॉट लगा सकता हूँ, बिकॉज ये डी आर पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाएगा, पर लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है।